जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल जहाँ से हमने कथा छोड़ी थी श्रीमद् भगवद गीता के पाठ की, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। और ना सूख सकती है विनाशी सर्वव्यापी यह अविनाशी सर्वव्यापी स्थिर और सनातन दे देंगे। सनातन है, ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है और इसमें फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं था। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात की सोच करना। इसको तुमको उचित है कि कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर कहकर सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना अच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय से सुनो, जिस ज्ञान को पाकर कर्म से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म तत्व प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना करने से पुरुषों में बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। अर्जुन, अज्ञानी इस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हीं कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती है। उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार से मोह में है, जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद निगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग
क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिश्चित हो जाओ। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशय वे सभी प्रयोजन अनायास ही सिद्धि हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल काम करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न तो निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगास्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग रहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसीलिए तुम बुद्धि का योग आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ तो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाले तथा सुनी हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय यह निश्चय होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुमको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा है केशव, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चित बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या और कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, महापुरुष मन से सब कामनाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही प्रसन्न रहते हैं। उसके निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता है और सुख में जिसके आसक्ति नहीं होती है, प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से प्रसन्न नहीं होता, उसको स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। और कछुओं जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय में घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी जान चाह बनी रहती है। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियों बालात उसके मन को जीत लेता है। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों को ध्यान में रहता है, उनसे उसकी प्रीति हो जाती है। प्रीति से कामना होती है। इच्छा के न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट होती है। स्मरण शक्ति से नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह नाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव नहीं करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं। उसका मन विषयासक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाभाव, जिसकी इंद्रियों विषयों में सर्वथा रोक ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणी मात्र के रात है, वह संयमी का दिन है। प्राणी मात्र की रात है
वह संयमी का दिन है। प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में उन नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुषों में इच्छा के न रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचारता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तीसरा अध्याय हम कल पढ़ेंगे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो फॉलो करें, लाइक करें।